हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विद्या चौहान और आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ शेरशाह सूरी का प्रशासन। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं शेरशाह सूरी का जीवन परिचय और युद्ध अभियानों को। अब देखते हैं शेरशाह सूरी का प्रशासन। इससे पहले जान लेते हैं इनके नामों को थोड़ा सा। तो इनके बचपन का नाम था फरीद खां। फरीद खां था। अपने पिता से विवाह करके चले जाते हैं जौनपुर और वहाँ से शिक्षा ग्रहण करते हैं और बिहार के शासक के यहाँ ये जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं फरीद। तब इनका नाम रहता है फरीद खां। बिहार के शासक थे उस समय बहार खां। बहार खां को शिकार का शौक था, वे जाते हैं शिकार पर और अपने साथ ले जाते हैं फरीद खां को। फरीद खां अपने मालिक की जान बचाने के लिए तलवार के एक ही धार से शेर को मार गिराते हैं। तब बहार खां इन्हें नाम देते हैं शेर खां की। अब फरीद खां से बन गए शेर खां। जब चौसा के युद्ध में ये हराते हैं हुमायूं को, बाबर के पुत्र को, तो ये उपाधि धारण करते हैं शाह की। उसके बाद इनका नाम होता है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी बन जाते हैं। अब देखते हैं इनके प्रशासन को। संपूर्ण साम्राज्य को इन्होंने 47 भागों में बांट दिया था और सिर्फ बंगाल को इन्होंने 19 भागों में बांटा था और ये भागें कहलाती थी सरकारें। इन भागों को सरकारें कहते थे या आज का जिला मान सकते हैं। जब खिज्र खां विरोध करते हैं तो उस विद्रोह का दमन करते हैं शेरशाह सूरी और उसी समय बंगाल को 19 भागों में बांट देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं और वहां प्रमुख अधिकारी नियुक्त करते हैं। अगर कहीं भी विद्रोह होता है तो उसे दबाना आसान होगा क्योंकि सभी को छोटे छोटे प्रांतों में भागों में बांट दिए थे। सरकार में प्रमुख अधिकारी कौन कौन थे अब उसको देखते हैं। तो इन भागों के प्रमुख अधिकारी होते थे सिकदार सिकदारान, इस भाग या सरकारों के प्रमुख को बोलते हैं सिकदार या सिकदारान। इसके अलावा होते थे मुंसिफान। ये दो प्रमुख अधिकारी होते थे। इसके अलावा मंत्री परिषद, अन्य विभाग भी हैं, उनको आगे देखेंगे। शेरशाह सूरी ने सरकार या विभाग में 2 ही प्रमुख अधिकारी नियुक्त किए थे जिन्हें कहा जाता था सिकदार सिकदारान और दूसरा है मुंसिफान। इसके अलावा साम्राज्य में वजीर, मंत्री परिषद, कानूनगो अर्थात लगान की जानकारी रखता था, कानूनगो ये सब भी होते थे, लेकिन राजा का फैसला ही सर्वमान्य होता था। इसके अलावा अन्य विभाग का निर्माण भी करते हैं शेरशाह सूरी। जैसे फर्स्ट है आरिज ममालिक, ये है सैन्य विभाग। आरिज ममालिक सैन्य विभाग। दूसरा है दीवान इंसा। दीवान इंसा ये है पत्र विभाग, पत्र व्यवहार विभाग। तीसरा है दीवान बरीद। दीवान बरीद है गुप्तचर विभाग। दीवान बरीद, दीवान बरीद है गुप्तचर विभाग।
आप देखते हैं इनका निर्माण कार्य। इन्होंने पुराना किला का निर्माण करवाया। हुमायूं के दिन पनाह जो पुस्तकालय था जिसका निर्माण करवाए थे हुमायूं, दिन पनाह ये है पुस्तकालय, इसी को तोड़वाते हैं और वहां निर्माण करवाते हैं पुराने किले का। इसी दिन पनाह पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। ये हुमायूं द्वारा निर्मित पुस्तकालय है दिन पनाह। शेर शाह सूरी ने साम्राज्य को बांटे थे, साम्राज्य को प्रांतों में, प्रांतों को सरकारों में और सरकारों को परगनों में तथा परगनों को ग्रामों में बांटे थे शेर शाह सूरी। अब देखते हैं इनकी मुद्रा व्यवस्था। इन्होंने रुपया नामक चांदी का सिक्का चलाया। इन्होंने चांदी का सिक्का, तांबे का सिक्का, सोने का सिक्का चलाया, लेकिन ये रुपया नामक चांदी का सिक्का आज भी भारतीय व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में शामिल है। अब देखते हैं इनका मुद्रा व्यवस्था। इन्होंने रुपया नामक चांदी का सिक्का चलाया। रुपया नामक चांदी का सिक्का चलाया। इन्होंने तांबे सोने का भी सिक्का चलाया, लेकिन ये रुपया नामक चांदी का सिक्का आज भी भारतीय मुद्रा व्यवस्था में प्रचलन में है। चांदी का सिक्का चलाया। इसके अलावा तांबे सोने का सिक्का चलाया शेर शाह सूरी ने। तांबे के सिक्के को कहा जाता था दाम और सोने के सिक्कों को कहा जाता था मोहर। ये चांदी का सिक्का एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि रुपया नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया था, तो शेर शाह सूरी ने चलाया था और आज भी भारतीय मुद्रा व्यवस्था में यह प्रचलन में है रुपया। जब ब्रिटिश राज्य करते थे तब भी यह रुपया प्रचलन में रहा। इन्होंने 4 सड़कों का निर्माण करवाया है यातायात के सुगमता के लिए, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। चारों में से प्रमुख है जीटी रोड। जीटी रोड इसका पूरा नाम है जीटी रोड का ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड इसे ही कहा जाता है सड़क ए आजम। इसे ही कहा जाता है सड़क ए आजम। इसके अलावा कहा जाता है इसे शेर शाह सूरी रोड। यह है लाहौर कलकत्ता से पेशावर या फिर सोनारगांव, किसी बुक में सोनारगांव दिया गया है। यह है लाहौर से पेशावर या फिर सोनारगांव, जो ऑप्शन में रहे। इन्होंने सड़कों के 2 कोस की दूरी पर, मात्र 2 कोस की दूरी पर सरायों का निर्माण करवाए थे शेर शाह सूरी। इसके अलावा देखते हैं इनकी डाक व्यवस्था को। इनके डाक व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं शेर शाह सूरी। डाक को पहुंचाया जाता था हर 2 कोस की दूरी में डाक व्यवस्था थी, अर्थात सरायों का निर्माण था। यहाँ घोड़े के द्वारा डाक पहुंचाए जाते थे। यहाँ पर 2 कोस में है, यहाँ से एक सैनिक जाता था इस 2 कोस के सराय पर। यहाँ 2 सैनिक रुक जाते थे, फिर यहाँ से एक निकलता था और यहाँ से जो जाता था यहाँ रुक जाता था, ताकि सैनिक ज़्यादा ना थके और जल्दी से जल्दी सूचना दूसरे तक पहुंच जाए। ये हो गया इनका डाक व्यवस्था। अब देखते हैं इनके दरबारी कवि को। इनके दरबार में थे इनके दरबारी कवि हैं अब्बास शेरवानी और टोडरमल थे इनके वित्त मंत्री। इनके दरबारी कवि हैं अब्बास शेरवानी
और इनकी रचना है तारिक ए शेरशाही। इनकी रचना है तारिक ए शेरशाही। इनकी रचना है तारिक ए शेरशाही। इनके वित्त मंत्री थे टोडरमल। अब देखते हैं इनका मकबरा। इनका मकबरा है सासाराम बिहार में, झील के बीचों बीच। और निर्माण किसने करवाया है? शेरशाह सूरी ने ही पहले से निर्माण करवा चुके थे अपने मकबरे का। सासाराम बिहार में है इनका मकबरा, झीलों के बीचों बीच। ये हो गया शेरशाह सूरी का प्रशासन। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।